हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे मज़ेदार बात मुझे ये लगती है कि वो हमें एकदम पेशेंसली जीना सिखा देता है। आप चाहे कोई भी मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, फिर भी आप उसमें से ना उम्मीद की किरण जो निकलती है ना, उसको एकदम टाइटली पकड़ लेते हो और आप सोचते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। अभी लास्ट वीक मेरे शहर में भी थोड़ा फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई थी। लाइट, पानी, इंटरनेट सब कुछ बंद पड़ा था। पीने का पानी भी नहीं था घर में, बाहर भी नहीं मिल रहा था, लेकिन हार्डली मैनेज हो गया। तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि नेचर के आगे ना झुक के रहना है, सरेंडर करके रहना है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। एनीवेज, नेचर तो हमें कुछ छीनता है तो देता भी इतना ही है। तो टॉपिक को मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रही हूँ ना, आपको यही लग रहा होगा। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि आप बहुत पेशेंसली सारी चीज़ों को हैंडल करना सीखते हो, आप खुश रहना सीख जाते हो चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये कब होगा कि अच्छे से 2-3 साल आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि मैंने कोरोना के टाइम में भी बहुत कुछ सीखा। अभी फ्लड वाली सिचुएशन आई थी तब भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि भाई समय ना कहीं नहीं भाग रहा है। हाँ, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, 24 घंटे है, उसमें से हमें सब कुछ मैनेज करना है, लेकिन कहीं कुछ नहीं भाग रहा है। जो जितना मिला है ना, उसको बस अगर सही से हम इंजॉय कर लेंगे ना लाइफ को, तो ऊपर वाला इतना देगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, लिमिटलेस देगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले 15 दिनों में ना एक स्टूडेंट आई थी मेरी। उसका एक क्वेश्चन था कि भाई मैम, मैं सब कुछ समझ गई। हमारी एक पर्सनल सेशन पे बात हुई थी कि वो जहाँ जहाँ स्टक करती है वहाँ पर उसको गाइडेंस दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको लगा कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं उसको, तो पैसे आएंगे कहाँ से? मैं तो एकदम फुल टू घर पे रहती हूँ, मस्त। मैं कुछ कर नहीं रही, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, बंदी बहुत पढ़ी लिखी है, तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो उसको जो मैंने बताया वो आपको मैं यहाँ बता रही हूँ कि पैसे ना कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी। यूनिवर्स आपको देने का अगर ठान लेना तो कहीं से भी दे सकता है, लेकिन आपको अपने आप को इतना वर्दी समझना है कि भाई हाँ, वैल्यूएबल समझना है कि हाँ, मेरे पास जितना भी स्किल है, जितना भी नॉलेज है, उसके दम पर मुझे यूनिवर्स मेरे लायक जो होगा ना वहाँ से पैसे भेजेगा, देगा। अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, बस आपको ओपन माइंडेड रहना है कि हाँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, घर पे बैठे बैठे बिल्कुल बेकार हूँ मैं, या फिर इतना पढ़ लिख के क्या ही कर लूँगी मैं, घर घर पे बैठे बैठे कौन देता है, अगर आप ये सोचोगे ना, तो मैं कहूँगी कहीं से कुछ नहीं आएगा। लेकिन बातों ही बातों में मैंने उसको भी बताया और आपको भी बता रही हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं जो आप देख नहीं पाते। जैसे यूट्यूब पे आप अपना चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपना रील अपलोड करके भी पैसे कमा सकते हो, ट्यूशन के लिए बच्चे भी आपके पास आ सकते हैं, स्कूल में से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कहीं से कुछ भी मैजिक होना शुरू हो जाता है जब आप एकदम अलाइन होना शुरू हो जाते हो। एटलीस्ट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कुछ दिन तो प्रैक्टिस करो, 20-21 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मैजिक होना शुरू हो ही जाता है। ये मिनिमम टाइम में बता रही हूँ कि पैसे आने के ना कई एक रास्ते आपको गिफ्ट में मिल सकते हैं, या फिर जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी घर बैठे बैठे आई थी। बस आपको शिद्दत से मस्त स्क्रिप्टिंग करनी है, जो मैंने बहुत पहले वीडियो अपलोड करा है, या फिर आप विजुलाइज कर सकते हैं। उस अजम्पशन पे रहना शुरू कर दीजिए, बस खुश रहना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में आपको एक्टिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप एक्टर से ना रियल लाइफ एक्टर बन जाओगे कि आपको उस चीज़ के लिए एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप एक्चुअल में फील करने लगोगे कि हाँ, सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो दिया है, हर एक चीज़ की हमें वैल्यू होने लगेगी। जैसे 2 दिन पानी चला गया तो पानी की इतनी कीमत हो गई ना, मुझे पीने का हो या वो टैप वाटर हो, बहुत लाइटली लेती थी मैं कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला, तो मैं क्यों ऐसा करूं। लेकिन
कई बार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, तब हमें सरेंडर करना है और बस उस फ्लो में रहना है। जो यूनिवर्स जो पाथ दिखाता है ना, उसके फ्लो में रहो। जितना मिला है उसी में खुश रहना अगर सीख गए ना, तो आगे चल के आप कोई भी टफ सिचुएशन हैंडल करना सीख लोगे, या फिर यूनिवर्स भेजेगा ही नहीं। कभी कभी हमारी एग्ज़ाम चल रही होती है लाइफ में, तो उस एग्ज़ाम में बेसिक मार्क्स ही लाने होते हैं आपको, बस वो टाइम ही निकालना होता है और आप एग्ज़ाम मस्त पास कर लेते हो। तो चाहे पैसा मैनिफेस्ट करना हो, चाहे घर मैनिफेस्ट करना हो, चाहे लाइफ पार्टनर, सेम ही सिचुएशन है कि आपको खुश रहना है, आपकी हाई वाइब्रेशन होनी चाहिए, आपको अच्छे से स्क्रिप्टिंग करनी आनी चाहिए और आप आपके डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंचोगे। तो ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं, मैं कहती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मस्त है एकदम, लॉ एकदम सिंपल है कि नेचर के साथ तालमेल बना लो। जो नेचर ने नियम कुछ बनाए हैं ना, कि खुशी रहना है यहाँ आके पृथ्वी पर आकर, पूरे दिन दुखी नहीं रहना है, खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। हमारे पास जो होगा वो हम स्प्रेड करेंगे, तो अच्छा है ना। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। अगर कुछ नॉलेज है तो यूट्यूब पे शेयर करो, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको कुछ दिख रहा है तो उसको ग्रैब करो, बस दैट्स इट। जो वाइब्रेशन है ना, थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, उसको अच्छे से पॉजिटिव रखो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो और मस्त रहो। आपके साथ वो सब कुछ होगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर एक इंसान के साथ होता है ना। आप सक्सेस स्टोरी देखते हो तो लगता है ना, वाह यार उसने तो कितना मस्त मैनिफेस्ट किया। तो अब अगली बारी आपकी है। ऊपर वाला ना आपको छप्पर फाड़ के देगा, बस पकड़ लो। ऊपर वाला चाहता है कि बस आप सोचो और मैनिफेस्ट हो जाए, उस लेवल तक वो लेकर जाना चाहता है आपको। तो ओपन माइंडेड रहना है। एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर यू, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मैंने तो देखो, मैंने अपनी बात कह रही हूँ कि मैंने तो ठान ही लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, कितना भी डाउनफॉल चल रहा हो ना लाइफ में, ऐसे ही प्रिटेंड करना है कि भाई मस्त चल रहा है, सब कुछ तो है यार। इतना अच्छा बॉडी है ना, इतना अच्छा माइंड दिया है, घर है, मोबाइल है, बच्चे हैं, परिवार है, और क्या चाहिए यार। इतने को अगर वैल्यू देना शुरू कर दोगे ना, तो आगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आएगा। तब तक आपको मस्त और अच्छा इंसान बनना है, और आपको पता है वो कैसे करना है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है। यूनिवर्स आपको जो भी आगे देगा ना, वो आपके लिए सही समय पर ही मिलेगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। कीप मैनिफेस्टिंग।